जय हिंद दोस्तों। आज हम सब मैथ के फिर दो टॉपिक पर बात करेंगे जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। सबसे हमारा पहला टॉपिक है अभाज्य युग्म संख्या या इसी का दूसरा नाम है जुड़वा अभाज्य संख्या। यानी एक ही चीज का दो नाम होता है। सबसे पहला है अभाज्य युग्म संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले आइए हम देखते हैं इसको कि अभाज्य युग्म संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है। इसी का दो नाम होता है। एक अभाज्य युग्म संख्या बोलते हैं, युग्म मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। या जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जब दो अभाज्य संख्या, कितनी अभाज्य संख्या? दो अभाज्य संख्या। जब दो अभाज्य संख्या दो के अंतराल पर होते हैं तो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अंतराल का मतलब होता है अंतर। अंतराल का मतलब होता है अंतर। जब दो अभाज्य संख्या दो के अंतराल पे होते हैं तो उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे दिया है अभाज्य युग्म संख्या या इसी का दूसरा नाम होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। यानी जुड़वा अभाज्य संख्या को दूसरे अभाज्य युग्म संख्या के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। यानी इन्हें किन्हें कहते हैं? जब दो अभाज्य संख्या दो के अंतराल पे होती है तो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जब जब दो अभाज्य संख्या जब दो अभाज्य संख्या दो के अंतराल पर हो तो उसे उसे जुड़वा अभाज्य अभाज्य संख्या संख्या या अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। यानी कि जब दो अभाज्य संख्याएं दो के अंतराल पे होते हैं, यानी दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच में दो का अंतर होता है तो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या या अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या या अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। आइए इन्हें हम उदाहरण को लेकर समझते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे 3 और 5 देखा जाए और कोई पूछे हमें क्या यह जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो यह जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्यों है? तो देखा जाए 3 और 5 दोनों भी अभाज्य संख्या है। साथ में इसमें क्या है? दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? यानी अंतर कितना का है? 2 का। 5 में से 3 जाएगा 2। वैसे ही देखा जाए और 5 को 7 यानी 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन बीच का अंतर भी कितना है? इसमें 2 का अंतर है। 11 13 ये भी देखा जाए तो यह भी जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? 11 और 13 तो दोनों अभाज्य संख्या है ही, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। फिर यहाँ पे देखिए 17 और 19 ये भी दोनों जुड़वा अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य युग्म संख्या है। क्यों अभाज्य युग्म संख्या है? ताकि दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। और देखा जाए ऐसा ही हम और भी सारे एक उदाहरण के तौर पर क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। यानी कि दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, दोनों संख्या, और साथ में दोनों संख्याओं जो अभाज्य संख्या है उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए आइए हम आगे देखते हैं। अब है हमारा स्व-अभाज्य संख्या। यानी कि स्व-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए, स्व-अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है, स्व-अभाज्य संख्या हम उन संख्याओं को कहेंगे जिनके गुणनखंडों में केवल एक उभयनिष्ठ होना चाहिए। गुणनखंडों में केवल कितना उभयनिष्ठ होना चाहिए? एक उभयनिष्ठ होना चाहिए, उन्हें स्व-अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए इसको भी देखते हैं हम। स्व-अभाज्य संख्या दो संख्याएं
100 अभाज्य संख्या, दो संख्याएं 100 अभाज्य संख्या तभी कहलाएगी कहलाएगी यदि यदि उनके गुणनखंडों में केवल एक उभयनिष्ठ हो। देखिए, दो संख्या है 100 अभाज्य संख्या तभी कहलाएगी यदि उनके गुणनखंडों में केवल एक उभयनिष्ठ हो। कितने उभयनिष्ठ हो? एक उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। देखा जाए दो संख्याएं लेंगे और उनका गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड तोड़ने पर हम देखेंगे और उनके बीच केवल एक ही उभयनिष्ठ होगा तो वह संख्या 100 अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 3 और 5। और कोई पूछता है क्या यह 100 अभाज्य संख्या है या नहीं? यह 100 अभाज्य संख्या है। क्यों है 100 अभाज्य संख्या? आइए देखते हैं। यानी 3 का जो गुणनखंडन तोड़ेंगे 1 और 3, 5 का गुणनखंडन तोड़ेंगे 1 और 5। इन गुणनखंडों में देखा जाए तो केवल एक ही उभयनिष्ठ है। कितने उभयनिष्ठ है? एक ही उभयनिष्ठ है। इसलिए यह 100 अभाज्य संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? 100 अभाज्य संख्या कहलाएगी। और उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं 5 और 8। और कोई पूछता है क्या यह 100 अभाज्य संख्या है? हाँ, तो यह 100 अभाज्य संख्या है। क्यों 100 अभाज्य संख्या है? अगर देखा जाए तो 5 में कितनी संख्या? 1 और 5, यही 2 से भाग रहा लग रहा है। फिर देखा जाए 8 में तो 1, 2, 4 और 8, इनमें देखा जाए उभयनिष्ठ गुणनखंडन कितने हैं? 1 है। तो इसलिए यह भी 100 अभाज्य संख्या कहलाएगी हमारी। फिर उदाहरण के लिए को देखा जाए 13 और 15। कोई पूछता है क्या 13 और 15 जो संख्याएं दी गई है क्या यह 100 अभाज्य संख्या है? तो यह भी 100 अभाज्य संख्या है। क्यों 100 अभाज्य संख्या है? इसका भी चेक करेंगे तो 1 और 13 से भाग लगेगा। 15 का गुणनखंडन तोड़ेंगे 1, 3, 5, 15 से। इसमें देखा जाए उभयनिष्ठ कितने हैं? 1 है। यानी 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए तो वह संख्या 100 अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? 100 अभाज्य संख्या कहलाती है। इत्यादि। इस तरह से हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। मेरी बच्चा को देखा, हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को 100 अभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या या उसी का दूसरा नाम होता है अभाज्य युग्म संख्या बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। जय हिंद।